चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है जनता से। तो मोदी जी वोट चोरी से आए। पता होता कि नरेंद्र मोदी का रैली नहीं आते, नहीं आते, गरीब के लोग कोई सहाय नहीं है। तो फिर का इलेक्शन कमिश्नर ना अमित शाह जी और मोदी जी के द्वारा अपॉइंटेड है, धोखे से बुलाया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ। आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का। इस समय प्रधानमंत्री मोदी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, बिहार में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन खबर ये मिल रही है कि जिन महिलाओं को, जिन लोगों को रैली में बुलाया जाता है, उनको धोखे से बुलाया जाता है। ये कह के नहीं बुलाया जाता है कि आज पीएम की रैली है, बल्कि कुछ लालच देकर बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री की रैली से निकली कुछ महिलाओं ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। आखिर में मैं आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। लेकिन इस समय बात होगी गोदी मीडिया की, वो गोदी मीडिया जो सत्ता की लगातार चाटुकारिता कर रहा है। सत्ता से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। और जब बात आती है इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर, तो उसे भी डिफेंड करने चला आता है। इस समय गोदी मीडिया की सबसे चाटुकार एंकर, चाटुकार पत्रकार रूबिका लियाकत तेज़ी से वायरल है। रूबिका लियाकत ने चुनाव आयोग का पूरी तरीके से खुला समर्थन कर दिया है और कह दिया है ऑन एयर कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, उस पर उंगली नहीं उठा सकते। एक वीडियो इस समय वायरल है, ये डिबेट का वीडियो है, लाइव डिबेट का वीडियो है, जिसमें इसी पर रूबिका लियाकत शो कर रही थी और इसी डिबेट में मौजूद थी तेज तर्रार प्रवक्ता आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव। कंचना यादव ने न सिर्फ रूबिका लियाकत की पोल खोली, बल्कि प्रूफ के साथ ये बता दिया कि कैसे चुनाव आयोग बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। दोस्तों बिना देर किए आप ये वीडियो देखिए। रूबिका जी, जैसा आपने इनसे बोला कि आप इतनी सीटें निकाल गए, यहाँ जीत गए, वहाँ जीत गए, वोट चोरी नहीं है। मैं बस एक सिंपल सा उदाहरण देना चाहती हूँ कि मैं ये उदाहरण दे रही हूँ, कारण ये है कि आप थोड़ा समझा दो बीजेपी वालों को और इलेक्शन कमिश्नर को कि हम गए चोरी का आरोप एफआईआर लिखवाने पुलिस स्टेशन। पुलिस ने पूछा कि क्या क्या चोरी हुई। मैंने बोला कि हमारे गहने चोरी हो गए, हमारे पैसे चोरी हो गए। पुलिस ने बोला नहीं नहीं चोरी हुई ही नहीं। मैं बोली कैसे चोरी नहीं हुई? कह रहे देखो तुम्हारा टेबल बचा है, तुम्हारी कुर्सी बची है, तुम्हारा पर्दा बचा है, तुम्हारा बर्तन बचा है, तुम्हारा गैस सिलेंडर बचा है, चोरी कैसे हुई है? इसका मतलब ये है कि यही है इलेक्शन कमिश्नर का और बीजेपी का जवाब यही है। ये फैक्ट चेक करें जरा, ये किस पुलिस इलेक्शन कमिश्नर का। और दूसरा देखिए, विपक्ष इस देश में अगर कुछ सीटें लेकर आकर विपक्ष के लीडर बने हुए हैं तो जनता के वोट से चुन कर आए हैं। इलेक्शन कमिश्नर नहीं चुन कर आए हैं। वोट चोरी हुई तो कैसे, वोट चोरी हुई तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बन गए? 99 सीटें कैसे आ गई? यहाँ पे बड़ा प्रोसीजर है। रूबिका जी राजेश भाई, रूबिका जी 10 सेकंड फिर मैं आती हूँ आपके पास। मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर ना अमित शाह जी और मोदी जी के द्वारा अपॉइंटेड हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जनता से चुन कर आए हैं, तो धमकी देने का अधिकार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कतई नहीं है। कारण यह है कि आप फैसिलिटेट करने के लिए हैं, आप डिक्टेट करने के लिए नहीं है। तो आप चुनाव कराने के लिए आप डिक्टेट नहीं करेंगे जनता को। तुम्हें ये आप एक संस्था के हेड को, आप उस संस्था के हेड को बीजेपी का एजेंट कहेंगे और वो आकर लीडर ऑफ ऑपोजिशन को, तो जिम्मेदारी से आरोप लगाए ना भैया, जिम्मेदारी से लगाए। कभी ट्रक पे लिखी हुई शायरी पढ़ते हैं, कभी कहते हैं एफिडेविट पे दो नहीं तो माफी मांगो। आप जनता से चुन कर आए हो। ओके ओके ऑलराइट। आप जनता से चुन कर आया है, आपने चुन कर आया। अरे जनता से कैसे चुना भाई? आप कह रहे वोट चोरी हुई है, फिर आप कह रहे जनता से चुन के आता है जनता से। तो मोदी जी वोट चोरी से आए, लेकिन राहुल गांधी जनता के वोट से आए। ये गजब कमाल है सर। तो गोदी मीडिया के लोग, सरकारी जो मीडिया है वो ये मानने को तैयार नहीं है। वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं टीवी के माध्यम से कि चुनाव आयोग पर उंगली मत उठाइए, चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। जबकि गोदी मीडिया को ये बताना चाहिए, उसका फ़र्ज़ है कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कैसे हुई है। चुनाव आयोग की अभी जो नियुक्ति हुई है दोस्तों, जो ज्ञानेश कुमार हैं, जानते हैं कैसे हुई है? एक नया कानून 2023 में आया था। प्रधानमंत्री और पीएम के कैबिनेट मंत्री और एलओपी मिलकर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री की जगह सीजीआई हुआ करता था। तो इसी बात को यहाँ पर रेखांकित कर रही हैं कंचना यादव। और कंचना यादव ने जिस तरीके से रूबिका लियाकत की धज्जियाँ उड़ाई हैं, रूबिका लियाकत की क्या मजबूरी है कि वो सत्ता से सवाल नहीं कर रही है और जो सच्चाई है वो नहीं बता पा रही है।
लेकिन अब देश की जनता जागरूक हो रही है, देश की जनता समझ रही है कि किस तरीके से ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं, किस तरीके से संविधान की ये लोग धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर एक ताज़ा सर्वे भी तेज़ी से वायरल हो रहा है। सी वोटर का ये सर्वे है और इस सर्वे के मुताबिक कहा जा रहा है कि 70% लोग चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं करते हैं, 30 से 34% लोग चुनाव आयोग के जवाब से संतुष्ट हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर रही है। चुनाव आयोग जो भी जवाब देता है उससे जनता संतुष्ट नहीं नज़र आ रही है और इसीलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आज तक चुनाव आयोग ने किसी भी सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया है, संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं दिया है। जब इनसे मतदान के दौरान के वीडियोज़ मांगे गए तो इन्होंने कहा कि हम अपने बहू बेटियों की इज्जत क्या इस तरीके से गंवा सकते हैं क्या। एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार हैं, जो मोदी शाह के बड़े ही ज़्यादा करीबी हैं, जब उनसे वीडियो मांगा गया मतदान के दौरान का, तो देखिए उन्होंने क्या कहा है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? तो चुनाव आयोग का एक शगल बन गया है कि विपक्ष के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना है, विपक्ष कितना भी बड़ा गंभीर आरोप लगाए उस पर चुप रहना है और उल्टे विपक्ष को ही फंसा देना है। जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि एक विधानसभा में वोट चोरी हुई है, लगातार वोट चोरी हो रही है, तो चुनाव आयोग आके कहता है कि इस पर हलफनामा दो या तो माफ़ी मांगो, कोई तीसरा विकल्प नहीं है। वहीं राहुल गांधी ने माफ़ी मांगने से साफ तौर से इनकार कर दिया है। तो चुनाव आयोग अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। हालांकि बहुत सारे लोग मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की भी डिमांड कर रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। इस बीच प्रधानमंत्री की रैली का एक वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसमें पहुंची महिलाएं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कहा जा रहा है इन महिलाओं को रैली में धोखे से बुलाया गया था, इन महिलाओं को ये पता ही नहीं था कि यहाँ पर पीएम की रैली है। ये महिलाएं कह रही हैं कि हमें अगर पता होता तो हम इस रैली में आते ही नहीं, बीजेपी ने हमारे लिए किया क्या है। देखिए कितना गुस्सा है महिलाओं में। कौन लेके आया आपको? शारदा देवी सूजी से। क्या बोल के लेके आई? वो कहे कि चलिए मीटिंग है। किस चीज का मीटिंग? ये कौन चीज के? जीविका के है। जीविका का? हाँ। यहाँ पे क्या था आज नरेंद्र मोदी आए थे। तो आपको नहीं पता था? पता ही नहीं था, ना तो आइबो नहीं करते। आपको पता होता कि नरेंद्र मोदी का रैली नहीं आते? नहीं आते, गरीब के लोग के कोई सहाय नहीं है तो फिर का मतलब धोखे से बुलाया गया है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कौन लेके आया है? सीएम लेके आए हैं। सीएम? हाँ। कौन? जीविका वाली सीएम? हाँ जीविका। क्या बोल के लाई है? बोले कि चलिए वहाँ बोध गया में मीटिंग हो रहा है, आ रहे हैं। हम लोगों को जबरदस्ती भेजा जा रहा है बस, और कुछ है नहीं। हाँ, आदेश मिला है कि सारा आंगनबाड़ी सेविका आम पब्लिक बन के जाएगी। आम पब्लिक बन के जाएगी? हाँ, अपने ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस में नहीं जाना है? झुंड जाके भी इकट्ठी करना है कि हम लोग गोपालगंज जिले से इतना लोग आया है। हाँ, इसके लिए हम लोग सब सारी सेविका 5 बजे सुबह बुलाया गया था, हम लोग 6 बजे आए, बिना नाश्ता पानी के चल दिए। बस आके चावरा में रुक चुकी है। पता ना कब तक बस जाएगी। पटना में आए हुए थे, वहाँ पे आम पब्लिक इकट्ठा नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ पे पब्लिक दिखाने के लिए हम लोग लेके जाया जा रहा है बस। माने भीड़ के हिस्सा बनाया जा रहा है बनाने के लिए। आप लोग आना चाहते थे मोदी जी के सभा? बिल्कुल नहीं आना चाहते हम लोग। जो भी हम लोग का जरूरत है पूरा होता ही नहीं है, तो हम लोग किस लिए आए? माने आपका इच्छा नहीं था? हमारा इच्छा नहीं था, हम लोग को जबरदस्ती भेजा जा रहा है बस, और कुछ है नहीं। माने आदेश के अनुसार आना पड़ा? आदेश के अनुसार हम लोग को आना पड़ा है यहाँ पे, नहीं तो हम लोग यहाँ पे आके हम लोग 4 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। अपने घर रहते, अपने बच्चों के साथ रहते, अपने कोई भी कार्य करते, यहाँ पे तो आके हम लोग भी चौड़ा में नहीं पहुँचते। वैसे दोस्तों कई बार ये खुलासा हो चुका है कि पीएम मोदी की जब रैली होती है तो उसमें भाड़े की भीड़ बुलाई जाती है। कई बार इसको लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है और ये लोग जाते हैं, कैमरा शूट करते हैं, अलग अलग एंगल से अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं बीजेपी वाले और कहते हैं कि हमारी रैली में तो बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी, लेकिन सच्चाई कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। और टीवी मीडिया लगातार सत्ता का बचाव कर रहा है, सरकार का बचाव कर रहा है। टीवी मीडिया अगर भीड़ दिखाएगा तो कोई कैसे पहचान पाएगा भीड़ है कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर सारी पोल खुल जाती है। सोशल मीडिया की नज़र से कोई भी नहीं बच सकता, क्योंकि यहाँ पर लगातार सच्ची खबरें परोसी जाती हैं। बहरहाल दोस्तों, जिस तरीके से रूबिका लियाकत जैसे लोग चुनाव आयोग का बचाव कर रहे हैं, आपको क्या लगता है चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है? और पीएम मोदी की रैली को लेकर जो महिलाओं ने खुलासा किया है, इस खुलासे से आप कितने संतुष्ट हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।